हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टर्नम यानी हमारे चेस्ट बोन का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस वीडियो में हम सबसे ऊपर के और इम्पोर्टेंट पार्ट मेनोब्रियम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल इन शेप होता है, यानी इसके आकार एक 4 कोने वाला चौकोस जैसा दिखता है। स्ट्रेंथ के मामले में ये पूरे स्टर्नम का सबसे थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, यानी ये सबसे मोटा और सबसे मजबूत हिस्सा होता है। अब आते हैं इसके जनरल फीचर्स पर। तो इसमें मेन दो चीजें होती है। पहला है इसकी दो सरफेस होती है, आगे की तरफ वाली एंटीरियर सरफेस और अंदर या पीछे की तरफ वाली पोस्टीरियर सरफेस। और दूसरा है इसकी फोर बॉर्डर, यानी चारे किनारे होती है। ऊपर का सुपीरियर बॉर्डर, नीचे का इंफीरियर बॉर्डर और साइड के दो लेटरल बॉर्डर। तो चलिए इन सारे फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। अब हम जो मेनोब्रियम की सरफेस है उसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर सरफेस को, यानी जो आगे की तरफ दिखाई देती है। ये सरफेस स्मूथ नहीं होती बल्कि थोड़ी उभरी हुई होती है। एनाटॉमिकली कहे तो इट इज अ कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड ऑल्सो कॉन्वेक्स फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड, यानी ये साइड बाय साइड और ऊपर से नीचे दोनों ही डायरेक्शन में थोड़ी कॉन्वेक्स यानी कर्व्ड होती है। अब आते हैं इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर, जो अंदर या पीछे की तरफ होती है। ये आगे वाली सरफेस से बिल्कुल अलग होती है। तो सबसे पहले इट इज अ कॉनकेव इन शेप, यानी ये अंदर की तरफ धसी हुई कर्व्ड इन होती है ताकि अंदर के ऑर्गन्स को शेप मिल सके। इसका दूसरा और सबसे इंपोर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ये है कि इट फॉर्म द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टिनम, यानी हमारे थोरेक्स के अंदर जो सुपीरियर मीडियास्टिनम होता है उसकी आगे वाली दीवार यानी पोस्टीरियर सरफेस बनाती है। और इसके ठीक पीछे हमारी बड़ी ब्लड वेसल्स और आर्च ऑफ अओर्टा जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। सरफेस क्लियर करने के बाद चलिए अब बॉर्डर समझते हैं। इस स्लाइड में हम इसकी सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सुपीरियर बॉर्डर पर, यानी इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर। ये बॉर्डर नेचर में काफी थिक, राउंडेड और कॉन्केव होती है, यानी ये ऊपर से थोड़ी कर्व्ड इन होती है। अगर आप इसके सेंटर या मीडियन पार्ट में देखें तो वहां एक डीप डिप्रेशन या नोच दिखाई देता है, जिसे हम सुप्रास्टर्नल नोच या जुगुलर नोच कहते हैं। इसके अलावा इस सुपीरियर बॉर्डर के दोनों साइड पर एक एक नोच होता है, जिसे हम क्लेविकुलर नोच कहा जाता है। अब इसका आर्टिकुलेशन समझते हैं। तो ये जो दोनों तरफ के क्लेविकुलर नोच हैं, ये हमारी कॉलर बोन यानी क्लेविकल के मीडियल एंड के साथ जुड़ते हैं और यहाँ पर एक जॉइंट बनाता है, उसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब आते हैं इंफीरियर बॉर्डर की, यानी मेनोब्रियम के सबसे नीचे वाले हिस्से की। ये बॉर्डर नीचे मौजूद बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ जुड़ती है और एक जॉइंट बनाती है, जिसे हम सिम्फाइसिस मेंटिंग की तरह एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जहां पर ये मेनोब्रियम और बॉडी आपस में जुड़ते हैं वहां ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते। ये आगे की तरफ एक हल्का सा एंगल बनाते हैं और इसी पार्ट्सली जंक्शन को हम कहते हैं स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस। जो हमने स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुईस बनता देखा, ये लेवल हमारी बॉडी का, खासकर हमारे थोरेक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क है, क्योंकि इस लेवल पर बॉडी के अंदर कई सारी बड़ी चीजें और इवेंट होते हैं। तो एक एक करके हम सभी इवेंट को समझते हैं। तो सबसे पहला इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक फ्लेक्सस। हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नर्व नेटवर्क होती है उसमें से डीप कार्डियक फ्लेक्सस इसी स्टर्नल एंगल के लेवल पर आकर फॉर्म होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपर लिमिट ऑफ बेस ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट का जो बेस होता है उसकी सबसे अपर वाली बाउंड्री यानी अपर लिमिट इसी स्टर्नल एंगल के लेवल पर आकर डिफाइन होती है। तीसरा और चौथा पॉइंट हमारी सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स यानी अओर्टा से जुड़ा है। इसी लेवल पर आर्च ऑफ अओर्टा स्टार्ट होती है, यानी जब एसेंडिंग अओर्टा ऊपर आती है
तो इसी लेवल पर वो आर्च ऑफ यानी कर्व्ड बनाना शुरू होती है और पूरे थोरैक्स में घूमने के बाद इसी लेवल पर आर्च ऑफ एओर्टा एंड भी होती है, जहां वो आगे चलकर नीचे की तरफ डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा बन जाती है। फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बाइफर्गेशन ऑफ ट्रेकिया, यानी जो सांस की नली होती है यानी ट्रेकिया वो ऊपर से आकर इसी स्टर्नल एंगल के लेवल पर दो भाग में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई। आप राइट साइड के डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे ट्रेकिया डिवाइड हो रही है और एओर्टा का आर्च इसी लेवल पर बन रहा है। तो ये थे इसके 5 इवेंट जो यहाँ देखने को मिलते हैं। सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के बाद जो बाकी की 2 लेटरल बॉर्डर थी उसको समझते हैं। तो मेनोब्रियम की 2 लेटरल बॉर्डर होती है, राइट और लेफ्ट। ये बॉर्डर हमारी पसलिंग यानी रिब्स के कार्टिलेज के साथ जुड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर पार्ट पर जॉइंट टाइप और आर्टिकुलेशन की बात करें तो ये बॉर्डर हमारी फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ मिलती है और यहाँ पर जो जॉइंट बनता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्टिलाजिनस जॉइंट यानी सिंकाइंड्रोसिस। ये जॉइंट नेचर में तो इन मूवमेंट होता है ताकि हमारे अपर थोरैसिक केज को एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल सके। अब आते हैं इसके मेन फीचर्स पर। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि हमारी लेटरल बॉर्डर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है इट प्रेजेंट कंप्लीट फैसेट यानी एक पूरा फुल फैसेट होता है, जहां आकर हमारी पहली रिब का कार्टिलेज पीसफुली फिट हो जाए। लेकिन अगर हम इस लेटरल बॉर्डर के सबसे ऊपर पर देखें जहां पर मेनोब्रियम खत्म हो रहा है और बॉडी ऑफ स्टर्नम शुरू हो रही है, वहां पर एक डेमी फैसेट यानी हाफ फैसेट बनता है। ये डेमी फैसेट हमारी सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के अपर फैसेट को जोड़ने का काम आता है और इसका बचा हुआ आधा हिस्सा नीचे बॉडी ऑफ स्टर्नम पर बनता है और सिंपल वर्ड में कहे तो अपर का फर्स्ट रिब के लिए फुल फैसेट और नीचे सेकंड रिब के लिए डेमी फैसेट होता है। मेनोब्रियम के कंप्लीट फीचर्स को देखने के बाद अब हम इसके अटैचमेंट को ही देखते हैं। तो कौन कौन से मसल्स और लिगामेंट अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीरियर सरफेस पर कौन से मसल्स अटैच होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहली मसल्स है पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। हमारे चेस्ट की ये सबसे बड़ी मसल्स होती है और इसका एक हिस्सा एक मेनोब्रियम की लेटरल साइड से ओरिजिन होता है, जैसे कि आप इस राइट साइड में पहले डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट मसल्स है स्टर्नल हेड ऑफ द स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल्स। हमारे गार्डन यानी नेक की ये जो बड़ी और प्रोमिनेंट मसल्स होती है जिसे हम शॉर्ट में HCM कहते हैं, उसके 2 हेड होते हैं। उसमें से जो स्टर्नल हेड होता है वो हमारी मेनोब्रियम के ऊपर और मिडल पार्ट पर ओरिजिन देता है। आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं। अब आते हैं हमारी तीसरी मसल्स पर जिसका नाम है स्टर्नालिस मसल्स। 2 पॉइंट ही बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टर्नालिस सभी इंसानों में नहीं हो पाई जाती। ये एक वेरिएंट या ओकेजनल मसल्स है जो कुछ ही लोगों में सुपरफिशियल लेयर में स्टर्नम के पेरिक्युलर मिलती है। अगर ये प्रेजेंट होती है तो इसका ओरिजिन भी इसी एंटीरियर सरफेस से होता है, जिसे हम थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये थे मेनोब्रियम के एंटीरियर सरफेस के अटैचमेंट। अब पोस्टीरियर सरफेस के मसल्स अटैचमेंट देखते हैं। तो पोस्टीरियर सरफेस पर 2 मेन मसल्स ओरिजिन लेती है, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड। सबसे पहले जो स्टर्नोहायोइड मसल्स है इसके नाम से ही पता चलता है ये स्टर्नम से लेकर हायोइड बोन तक जाती है। इसका ओरिजिन मेनोब्रियम की पोस्टीरियर सरफेस के अपर और लेटरल पार्ट से होता है। आप राइट साइड में फर्स्ट डायग्राम में इस मसल्स की पोजीशन देख सकते हैं। और दूसरी जो मसल्स है स्टर्नोथायरॉइड, ये मसल्स स्टर्नम से शुरू होकर हमारी लायरिंक्स की थायरॉइड कार्टिलेज तक जाती है। इसका ओरिजिन पोस्टीरियर सरफेस के लोअर पार्ट से होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की, जो हमारा स्टर्नोथायरॉइड मसल्स है इसका ओरिजिन लाइन स्टर्नोहायोइड कंपैरिजन में डीप होता है
यानी उसके पीछे और ऊपर के थोड़ा ऑब्लिक्यूली लोअर साइड पर होता है। पोस्टीरियर सरफेस के मसल्स अटैचमेंट को देखने के बाद अब हम आते हैं मेनोब्रियम के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर कि वास्कुलर रिलेशन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, यानी हमारी मेनोब्रियम के ठीक पीछे कौन कौन सी बड़ी ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। इस टॉपिक से मेडिकल एग्जाम में कई शॉर्ट नोट और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टडी को आसान भाषा में समझने के लिए दो पार्ट में समझते हैं, लोअर हाफ रिलेशन और अपर हाफ रिलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर हाफ रिलेशन की, यानी मेनोब्रियम के ठीक पीछे नीचे वाले आधे हिस्से की। ये हिस्सा डायरेक्टली रिलेटेड करता है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी से, जिसे हम कहते हैं आर्च ऑफ अओर्टा, जिसका हमने स्टर्नल एंगल के इवेंट में भी पढ़ा था। आर्च ऑफ अओर्टा इसी लेवल पर सेट होता है। अब आते हैं इसके अपर हाफ रिलेशन की, यानी ऊपर के आधे हिस्से के पीछे क्या होता है। यहाँ पर टोटल 4 मेजर वास्कुलर सरफेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आगे की तरफ क्रॉस करती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और इस वेन के ठीक पीछे हमारे आर्च ऑफ अओर्टा से निकलने वाली 3 बड़ी आर्टरीज मौजूद होती हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले आती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, उसके बाद आती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और थर्ड नंबर पर आती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। आप राइट साइड के डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे आर्च ऑफ अओर्टा से निकलने वाली ये तीनों आर्टरीज ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड हो रही हैं और सुपीरियर बॉर्डर के पास से क्रॉस करती हैं। हमने मेनोब्रियम के ठीक पीछे मौजूद बड़ी ब्लड वेसल्स यानी वास्कुलर रिलेशन को समझ लें। अब हम बात करते हैं लेटरल पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस के बारे में, यानी अगर हम मिड लाइन से थोड़ा साइड में हटकर देखें तो मेनोब्रियम के दोनों तरफ के कॉर्नर के पीछे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो जैसे कि आप बुलेट पॉइंट में देख सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू द करस्पॉन्डिंग लंग्स एंड प्लूरा। इसका मतलब है कि मेनोब्रियम का जो राइट साइड का लेटरल पोर्शन है उसके ठीक पीछे राइट लंग्स और उसको कवर करने वाली राइट प्लूरा होती है। बिल्कुल इसी तरफ इसके लेफ्ट साइड में लेटरल पोर्शन के ठीक पीछे हमारा लेफ्ट लंग और इसकी लेफ्ट प्लूरा आकर रिलेटेड करती है। बॉर्डर और रिलेशन के बाद चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक लैंडमार्क के बारे में, जो है हमारी सुप्रास्टर्नल नोज की अटैचमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये नोज मेनोब्रियम की सुपीरियर बॉर्डर के बिल्कुल सेंटर में होती है। तो इस सुप्रास्टर्नल नोज पर मुख्य ये दो मेजर स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट गिव अटैचमेंट टू द लोअर फाइबर ऑफ द इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। हमारी दोनों तरफ की कॉलर बोन यानी क्लेविकल को आपस में जोड़ने के लिए एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। इस लिगामेंट के जो नीचे वाले फाइबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इस सुप्रास्टर्नल नोज के ऊपर आकर अटैच होते हैं और इसको स्ट्रेंथ देते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट गिव अटैचमेंट टू द टू सब डिवीजन ऑफ द इंटरवेस्टिंग लेयर ऑफ द सर्वाइकल फेसिया। हमारी नेक की कवर करने वाले डीप फेसिया की एक लेयर होती है जिसे हम इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फेसिया कहते हैं। जब ये लेयर नीचे की तरफ आती है तो सुप्रास्टर्नल नोज के पास आकर ये दो पार्ट यानी दो सब डिवीजन में स्प्लिट हो जाती है। ये दोनों लेयर इसी नोज के एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर पर आकर अटैच होते हैं और इनके बीच के जो स्पेस को हम कहते हैं सुप्रास्टर्नल स्पेस और बंस। आप इस राइट साइड के डायग्राम में भी ये क्लियर देख सकते हैं कि कैसे ये इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट दोनों क्लेविकल के बीच में स्ट्रेंथ हो रही है और सर्वाइकल फेसिया नेक से नीचे आकर यहाँ रिलेट कर रही है। सुप्रास्टर्नल नोज के बाद चलिए अब हम सुपीरियर बॉर्डर पर ही मौजूद दूसरे बड़े डिप्रेशन यानी क्लेविकुलर नोज के अटैचमेंट को समझते हैं। तो ये नोज हमारी सुप्रास्टर्नल नोज के दोनों साइड पर सिचुएटेड होती है। इसका मेन पॉइंट है इसका स्कैपुलर अटैचमेंट। जैसे कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं, द मार्जिन ऑफ ईच क्लेविकुलर नोज
give attachment to the capsular of the corresponding sternocleidoid joint। इसका मतलब ये है कि मेनुब्रियम का ये जो क्लेविकुलर नोच है, इसकी जो बारीक किनारे यानी मार्जिन होती है, वो हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के फाइब्रस कैप्सूल को चारों तरफ से पकड़कर रखने के लिए अटैचमेंट देती है। यही कैप्सूल हमारे क्लेविकुलर बोन के मीडियल एंड पर और चारों तरफ के स्टर्नम को आपस में एक साथ टाइट होल्ड करके रखते हैं। तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द मेनुब्रियम, जिसमें हमने इसके फीचर्स और अटैचमेंट को देखा। अब हम आगे के लेक्चर में बॉडी ऑफ द स्टर्नम और जिफोइड प्रोसेस के बारे में समझेंगे।